नमस्कार, VDTV के खास सेगमेंट गुफ्तगू में आपका स्वागत है। आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे एक खास शख्सियत से, वो शख्सियत जो अलग ही तरीके से काम करके अपनी पहचान बना रही है। आइए वेलकम करते हैं मरियम अबू हैदरी का। मरियम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मेरा स्टोरी और जो मैं काम कर रही हूँ उसके ऊपर ये प्लेटफॉर्म देने के लिए बहुत धन्यवाद। हम आपको बता दें कि आज जो हमारी शख्सियत हैं, आज जो हम जिनसे बात करने जा रहे हैं, वो कोई गायिका नहीं है, वो कोई एक्ट्रेस नहीं है, वो कोई इस तरह का काम नहीं करती जहाँ पर कि उनको बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिल सके, फिर भी वो काम करती चली जा रही हैं। आपने ये ज़रूर सुना होगा कि इंसान में और जानवरों में खास रिश्ता होता है, और जब बात जानवरों की आती है तो जनरली हम सोचते हैं पेट्स के बारे में, और वो भी डॉग्स के बारे में। लेकिन मरियम जो है वो है एक एनिमल एक्टिविस्ट, जो जहाँ पर जिस भी बेजुबान को दुख में देखती हैं, दर्द में देखती हैं, उनकी तकलीफ को महसूस करती हैं और कोशिश करती हैं कि अपनी प्रेजेंस से, अपने काम से उन्हें कुछ सुकून दे सके, उनकी कुछ सहायता कर सके। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे मरियम। इट इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क दैट you've chosen to do. Yes, of course, and I think ऐसा टास्क सबको करना चाहिए इन देयर ओन कैपेसिटी, क्योंकि इंसान और पशु जानवर कोएग्जिस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये दुनिया सिर्फ हम इंसानों के लिए तो नहीं बनी है। बिल्कुल, भगवान अल्लाह ने सबको एक समान बनाया है। यस, ही हैज़ गिवन अस मोर प्रिविलेजेस एज ह्यूमन बीइंग्स, बट जानवरों को भी इस धरती पे रहने का हक है। बिल्कुल, ये बहुत ही खूबसूरत बात कही मरियम ने, क्योंकि हम अगर बात करें एक इंसानियत की पहलू की, और अगर हम बात करें प्रैक्टिकल लाइफ की या इकोसिस्टम की, तो ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स, जैसा मरियम ने हमें बताया, उनका साथ रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। मरियम, यूजुअली वी सी कि लोग अपने आप को पेट लवर्स बोलते हैं, लोग कहते हैं कि हम जानवरों से बहुत प्यार करते हैं। तो एक एक्टिविस्ट होने में और एक पेट लवर होने में क्या फ़र्क होता है? हम थाने बहुत जाते हैं नहीं, बट सी, अ पेट लवर, आई एम आल्सो अ पेट लवर, आई एम एन एनिमल लवर इन जनरल, बट एक्टिविस्ट ऐसे होते हैं जो लॉ एडवोकेसी पूरा साथ लेके वो चलते हैं। मतलब हमारे पास हमेशा हमारा किताब होता है जो प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट है, और जब भी हम कोई क्रूरता देखते हैं, क्रूएल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स, देन हम स्टेप इन करके वो जानवर को रेस्क्यू करते हैं, और जो भी कार्रवाई करनी होती है आगे का हम वो करते हैं, क्योंकि ऐसा रोल बहुत कम लोग करना चाहेंगे। थाने जाना, डीलिंग विद वेटनरी डॉक्टर्स, डीलिंग विद पोस्टमार्टम्स, और ये सब बहुत आसान काम नहीं है। बिल्कुल, पर वही तो डिफरेंस है कि अगर आपका पेट को प्रॉब्लम हो, आपको दुख होगा, पर राह चलता एनिमल को भी अगर दुख होगा, वो एनिमल एक्टिविस्ट को दुख होगा। बिल्कुल, और हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में थाने जाना, इंसान अपने प्रॉब्लम्स के लिए थाने जाना अवॉइड करता है, और वो कोई भी एक्सप्लॉयटेशन हो या कोई भी इनजस्टिस हो उसको सहन करते रहता है। सो एनिमल्स के लिए जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मरियम, एक बात बताइए, ऐसा कुछ काम आपने चुना तो फॉर श्योर देयर मस्ट बी सम इंस्पिरेशन बिहाइंड, क्योंकि एकदम से अचानक एनिमल एक्टिविस्ट बनना, इट इज लिटिल ऑफ बीट एन आइडिया। तो आपको किसने इंस्पायर किया, किस तरह का आपका बैकग्राउंड रहा, हाउ डिड यू कम इनटू दिस? I think the background just started like जब मैं I was बहुत young थी, मेरे dad एक animal lover भी है, तो I think वो संस्कार मुझ में आ गए, and that continued. But actual activism मेरा वो टाइम पे स्टार्ट हो गया 2020 में, जब मैं जयपुर आई एज अ टूरिस्ट, और लॉकडाउन अनाउंस हो गया, और मुझे यही रहना था और कोई चारा नहीं था। और उस वक्त अगर मेरे पास कुछ करने को था नहीं, और तो जो मैं हॉस्टल में रहती थी उसके बाहर एक फैमिली ऑफ डॉग्स रहते थे, बहुत प्यारे थे। आई मीन, मैं हमेशा बचपन से कैट्स रखी आई हूँ, बट ये टाइम पहला टाइम था जब मैं डॉग्स के साथ इतना खुल मिल गई थी। आई मीन, मैंने उनको डिज्नी कैरेक्टर का नाम दिया, सब दिया। Unfortunately, because of some car accident, one of the puppies, Pluto, who had named Pluto, died. And उसके बाद उसकी बहन थी डेजी, जो मेरी बहुत अच्छी थी। I mean, she was my favorite क्योंकि वो सबसे नॉटी थी। उसको, उसके ऊपर भी कार गया, उसके काफ़ी एक्सीडेंट्स, लोग ने पत्थर मारे उसको, कुछ भी किया, एंड देन उसको एक बीमारी हो गई जो कि मैंने कभी सुना ही नहीं था, क्योंकि मैं डॉग्स के लिए इतना नहीं करती थी। आई वॉज नॉट एन एक्टिविस्ट, राइट। सो उसको एक डिस्टेम्पर वाला बीमारी हो गया, और उसके लिए हमको उसको एक NGO पे भेजना पड़ा। और मैंने नोटिस किया कि
एनजीओ में थोड़ा उसको हेल्प तो मिली, पर जो हेल्प मैं चाहती थी वैसा हेल्प क्वालिटी नहीं मिला। तो उसी दौरान मैंने तय किया कि मैं सोशल मीडिया में जाके या I'll defame an NGO, I'll defame the system or whatever is not going to do it. I thought that be a part of the change, like the system, and change it. And that's what I did. I joined the NGO. I worked with them for 15 months, and through that, then I started becoming an independent activist. Okay, wonderful story. जब हम बात करते हैं तो आपने कहा एनिमल एक्टिविस्ट है, तो हम आसपास स्ट्रे डॉग्स की या स्ट्रे एनिमल्स की बात करते हैं तो हमें ज़्यादातर अपने एरिया में डॉग्स दिखते हैं और काउस दिखते हैं। बिल्कुल। आप किन के लिए काम करना चाहते हैं और किन के लिए काम करते हैं? I think an activist चूज नहीं कर सकते ये, क्योंकि हमको हर जानवर के लिए कॉल्स आ जाते हैं कि ये डॉग को मारा गया, ये डॉग ने ये बच्चे को काटा, ये डॉग को उठाया गया नगर निगम के थ्रू, या ये काऊ गाय है जो घायल पड़ी है, जो भी है। सो वी कैन नॉट चूज। ओके, समटाइम्स यस, मेरे को कोई कॉल्स डिक्लाइन भी करने पड़ते हैं क्योंकि ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि मैं सारा काम करूँ। तो मैं काउस के लिए काम करती हूँ। प्लास्टिक काउ कैंपेन हमने वी स्टार्टेड द प्लास्टिक काउ कैंपेन which works primarily on male calves and cows that are eating and feeding off garbage and plastic. But yes, dogs are obviously very dear to me now. I mean, and I have cats, so I really can't choose. They're all my favorites. Okay, so you very specifically mentioned male calves. Yes. So like, is it that यहाँ पर भी, since we live in a society which is primarily dominant by males, तो male calves का भी कुछ ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं है, unfortunately. Actually, ये एक ही स्पीशीज है जहाँ मेल्स को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। इनफैक्ट क्योंकि उनमें कोई यूटिलिटी नहीं देखी जाती। In India is primarily a production economy. It is primarily economy driven because obviously it's considered a developing country. So उनको किस जानवर से क्या मिलता है? Profit, which is the female cow. I mean, the cow. And the calves, unfortunately, even if they are 2 days, 3 days old, they are discarded. Oh, they are abandoned. They are abandoned completely. And the calf never survives, or if it does, if it's lucky, then it finds some kachra and it thrives on it. But the problem is that we as a society need to understand कि हम जानवर हमारे यूटिलिटी के लिए सिर्फ नहीं बने हैं। वो जमाना अलग था। अभी हमारे पास बहुत सारे मीडियम है पैसे बनाने के, तो हम वो मीडियम यूज करें। हम क्यों जानवर को अब्यूज करके अपना गुजारा करें? राइट। मरियम, आपने बोला, जैसे मैंने कहा एक्टिविस्ट है, आपने कहा थाने, सो ये कुछ और आपके पास एक वो आपकी बाइबल होती है, आपकी किताब होती है जिसके अंदर बहुत सारे लॉज और रूल्स रेगुलेशंस लिखे रहते हैं, और वेटनरी डॉक्टर्स की आपने बात करी। सो व्हाट इज इट ऑल अबाउट? लाइक व्हाई डू यू हैव टू स्ट्रगल सो मच? We have to struggle because the government and the system is not yet in favor of animals. And this will change, okay? जैसे 1960 में एक लॉ बनाई गई, ठीक है, which was called Prevention of Cruelty to Animals Act. वो मेरा बाइबल है ना? Okay. पर वो 1960 में बनाई गई। तो उसमें ऐसे चीजें लिखे गए जो अभी रेलेवेंट ही नहीं है, और जो पेनल्टीज होते हैं उसमें वो तो कोई भी दे के राह चलता दे के जाएगा, एक डॉग को मार के वो पेनल्टी दे देगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हमको समझना कि ये चीज़ें चेंज होनी है। और जब मैं थाने जाती हूँ ना, मेरे दोस्त एक्चुअली जोक करते हैं कि तेरा बॉयफ्रेंड ना अभी कैंडल लाइट थाने में ही लेके आएगा, अब कैंडल लाइट डिनर डेट थाने में करो, क्योंकि पुलिस भी हमारा साथ नहीं दे रहा है एक्चुअली, क्योंकि पुलिस को ही नहीं पता है कि ऐसा लॉ है। और फिर मैं जाती हूँ, there is this certain image of activists, that you come in a dhoti or you come in a kurta and you're like totally weird or traditional. And when I walk in there, they're like, wow. And then they immediately register the complaint after I explain कि sir देखो ये धारा है, ये है, and then they take it. But until we get to that stage, this is why it's important for the government to be in favor of animals and to realize that ठीक है, एनिमल्स ना सही तुम्हारे वोट बैंक नहीं है, क्योंकि एवरीथिंग इज वोट बैंक ड्रिवन, बट एनिमल लवर्स आर वोट बैंक, योर वोट बैंक, एंड इफ यू वांट मी टू वोट फॉर यू, से अ लाइन अबाउट द स्ट्रे एनिमल्स। ओह वंडरफुल। तो मुझे लगता है तो कि हैशटैग ट्रेंड कर देना चाहिए आपको, और जो भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनको ये चीज समझनी चाहिए।
एनिमल्स वोट बैंक नहीं है, लेकिन एनिमल लवर्स वोट बैंक। बिल्कुल, वेरी ब्यूटीफुली सेड। जैसा आपने बोला कि आपके फ्रेंड्स आपको टीज करते हैं कि आप कैंडल मार्च होगा और डेट, और काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। यूजुअली हम आसपास ऐसा देखते हैं कि कोई भी एनिमल लवर होता है, स्पेशली फॉर डॉग, व्हिच आई हैव सीन अराउंड, उनका बहुत मजाक उड़ाया जाता है, नो। आई हैव सीन फैमिलीज हु आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स डॉग्स एंड दे एड्रेस देयर डॉग्स, देयर पपीज, कि मेरा बच्चा है, ये मेरा डॉटर है, और इस तरह से। हाउ डू यू हैंडल दैट मॉकरी? Well, if at all it happens to you. Yeah, no, it doesn't happen to me, but I'll tell you instances where SHOs, for example, have refused to file complaints of other activists, okay? But I walk in there and they see somebody presentable, they see somebody who's calm, who knows her law and everything, they will begin to take you seriously. Ye hua SHO. So this is just one example. The other thing is also, if you're living in a colony, you know, you can't fight with everyone. Yes. एक छोटा भी चीज हो जाता है ना, लोग चिल्ला पुकार करने लगते हैं, Right. तो वो करना जरूरी नहीं है। इनफैक्ट इफ यू टॉक टू देम एंड यू टेल देम दैट सर ये इलीगल है, ये मत कीजिए, आप थोड़ा प्रेम भाव रखो, यू हैव टू टॉक। आई कैन नॉट टेल यू इंस्टेंसेस हाउ मेनी काउंसलिंग सेशंस आई हैव बीन, ओके, वेयर आई गेट कॉल्स के ये डॉग को उठवाने का धमकी दे रहे हैं। इनफैक्ट विद्याधर नगर में एक केस हुआ था, तो जहाँ एक डॉग को बोरी में बांध के, प्लास्टिक के बोरी में बांध के उसको डिस्कार्ड करती है पता नहीं किधर। सो यू कैन नॉट गो आर्म्स इन against all these people. You're living in society. You just have to make them understand that you have to coexist. So I think the way I handle it is very calmly, and yes, sometimes you will see me get furious, but that is right at the moment when the cruelty is happening, where I will lose my cool. Otherwise, most of the time, very respectfully, I'm able to get things done. Okay. Yeah. What are the most common kind of cruelties or indifferences have you come across? जब आप देखते हैं, क्योंकि आसपास ज्यादातर लोग कैट्स रखते हैं, डॉग्स रखते हैं, काउस कम दिखती हैं जिस भी लोकेलिटी में हम रहते हैं, आपने सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या देखा है? इंसानों का प्रॉब्लम कहूंगी। वो इंसानों का ही प्रॉब्लम है कि वो कोएग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। तो the most significant number of calls I get are from animal lovers who live in colonies, and they're feeders. They're considered feeders. In fact, the Animal Welfare Board of India has given them colony caretaker cards. Okay, so they're properly registered and whatever. Yeah, there are some people out of their will, they'll do it. But then there are people who hate dogs. They have issues with dogs barking. अरे dogs भौंकेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? वो गाड़ी पे चढ़ते हैं, तो तुम उनके रोड पे गाड़ी लगाओ तो गाड़ी कवर कर दो, if you don't want your antennas to be chewed. So there are way, like, you know, I literally joke, I was like, सर कहाँ जाएंगे आप? घर में नहीं रखते, रोड पे नहीं चाहिए आपको, तो गाड़ी के ऊपर बैठेंगे, और कहाँ बैठेंगे बेचारे? But then जैसे कि नगर निगम का काम है डॉग्स को लेकर जाए या इनको स्टेराइल कर दे या कुछ भी कर दे, इधर से निकाले। So what is your take on that? Well, forget my take, there is a Supreme Court take on that, where it is illegal to relocate dogs. And I'll tell you why. Because dogs are very territorial animals, right? और अगर आप किसी भी डॉग को relocate करते हैं, वो नए जगह में जाके अपना पेट पालने के लिए उसको अग्रेसिव होना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी कोई डॉग्स है। और वो भी नहीं जो आपने ये वैक्यूम क्रिएट किया है, ये डॉग से तो आपके कॉलोनी वाले फेमिलियर हैं, है ना? ये डॉग प्रोबेबली वैक्सीनेटेड, स्टेरिलाइज्ड सब है, तो आपने वैक्यूम क्रिएट किया और नए डॉग्स लाने के लिए। सो वी टेल देम डोंट डू इट, जस्ट लर्न टू कोएग्जिस्ट, बिकॉज यू नेवर नो, at least the known devil is better, right? Than the unknown one, unknown friend or whatever. So I say that get along. Okay. And do not relocate them. Okay. So आपसे एक नया वर्ड मैंने अभी सुना है, although we know we live in a society जहाँ जो थोड़ा कम familiar लगा, वो है dog breeders. बिल्कुल. Right? So एक एक्टिविस्ट, एक ब्रीडर, जो लोग घर में डॉग्स पालते हैं या पेट्स को पालते हैं, what are they supposed to do? Because you know we have nice, as we were talking before we started this recording, this shoot, कि लोग अपने स्टेटस सिंबल के लिए भी बहुत फैंसी डॉग्स रखते हैं और उनको बहुत ज़्यादा शौक रहता है कि वो आई एम अ डॉग लवर, आई एम अ पेट लवर, लेकिन उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? बिल्कुल। तो नंबर वन, अगर आप खुद को डॉग लवर बोलते हो तो then you have to be open to all different breeds and not a particular breed. Okay. So otherwise you're a breed lover. Okay, clearly. But what I say is that number one thing, please do not buy animals. Okay, because it's the same thing as saying I want to buy a human being. For us it is, because you do not understand the trauma that is that particular female dog or cat has put through to give more litters than is natural for them.
Okay, they're constantly mated, they're constantly. And then at the end, if you go to any veterinary clinic and you ask them, they get tumors, they get lots of problem diseases, and we are responsible for it. Plus, Alaskan Husky को राजस्थान में लाने का क्या फर्क? क्यों लाना है? I mean, जब आप इंडी डॉग्स ला सकते हो, कोई और छोटा ब्रीड ले लो, तो आप क्यों आप हस्की लेके आते हो? क्यों आप इतने सारे नेचुरल हैबिटेट से निकाल करके? वो बिल्कुल बिल्कुल, तो ये आप डॉग लवर कैसे हो गए? ये तो क्रूएल्टी हुआ। और breeders have to be registered with the State Animal Welfare Board. I'm telling you guys this so you know, and you can question anybody at a pet shop who's selling live animals. उनका registration जरूरी है, आप पेपर पूछे उनको, और आप ये भी देखिए कि वो एनिमल को कैसे रख रहे हैं, क्योंकि अगर आप छोटे केज में रख रहे हो, वो कैसा वो होता ही नहीं है। He might sell the animal to you for less, but you don't know what diseases that animal is coming to you with. You know. And breeders also, there are certain breeds of dogs that are now like sort of not banned, but they're to be avoided, you know. And that's for a good thing, because there have been some cases or whatever. Now, I tell people that dog की गलती नहीं है, ये आपकी गलती। एक पिटबुल, मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके पास पिटबुल्स हैं, और वो बहुत शांति से रहते हैं, मतलब इसमें कभी काटा भी नहीं है। तो जिस तरह से आप डॉग को रखोगे, कैट को रखोगे, उसी तरह वो बड़ा होते जाएगा, उसी तरह उसका व्यवहार रहेगा। तो टेक केयर ऑफ देम। आई मीन, इट्स नॉट अबाउट जस्ट फूड एंड वाटर, राइट? इट्स अबाउट they are your emotional support and you have to be their emotional support. Okay, so is it so that अगर हम उनके vaccinations, खाने पीने का ध्यान रखें, आपका कहने का मतलब कि that is not enough? Correct. What more can be done? जैसे आपने बोला पिटबुल का नाम लिया, तो इट इज अ वेरी फेरोशियस काइंड ऑफ ब्रीड, और जब हम पिटबुल की बात सुनते हैं तो केसेस दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, बिल्कुल क्रिएट लॉट ऑफ एप्रीहेंशन कि पिटबुल कोई कैसे रख सकता है। अरे पर लोग रखते हैं, फॉरेन देशों में रखते हैं। मेरे कजन्स है, मेरे फ्रेंड्स है जिनके पास, मैंने आपको बोला पिटबुल है, बिल्कुल फेरोशियस नहीं है। फेरोशियसनेस कम्स फ्रॉम द वे द ओनर और द पेट पेरेंट कीप्स द एनिमल। इफ द डॉग हैज बीन बॉट टू बी अ गार्ड डॉग, देन ही विल बी bred like that. If he's brought to be with family, he will have a very calm demeanor. So this sanskar thing also is, you know, बिल्कुल, वो सिर्फ वैसे नहीं कि इंसानों में जाता है, वो जानवरों में। संस्कार एंड कल्चर जो है, अपब्रिंगिंग जो है, वो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होती है। आपने कहा जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है, जो स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड है, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आपको एज एन एक्टिविस्ट कितना सपोर्ट मिलता है वहाँ से? ठीक है, तो fortunately right now we have a new secretary of animal husbandry department, Mr. Kishan. He is very much in favor of animal welfare. Yes, animal husbandry is a profit-driven department, but he's been extremely supportive. State Animal Welfare Board कभी था ही नहीं राजस्थान में। ये by law होना चाहिए हर राज्य में, पर राजस्थान में नहीं था। तो ये टाइम पहली बार स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड इन स्टेट हो गया, मतलब पूरा वो सिस्टम में आ गया है। उसके अभी कर्मचारी इलेक्ट हो रहे, अपॉइंट हो रहे, जो भी है इलेक्टेड अपॉइंटमेंट, एंड अभी फंडिंग की गुजारिश की है, तो दे आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट टू सपोर्ट, बट अंटिल Mr. Kishan came, there was no support given. So now we are hoping that him being an animal lover and understanding the plight of animals, there will be positive changes. Right. So one has to really be compassionate and empathetic कि वो समझ सके कि उस पे क्या गुजर रही है। बिल्कुल, आप ऐसा ऑफिसर कैसे रख सकते हो स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड या एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जो एनिमल्स की भावनाएं नहीं समझे? Right. So but fortunately now they've brought him on. So जब आप कोई भी क्रूएलिटी देखते हैं और आपको लगता है कि दिस इज अनफेयर, और जब आप जाते हैं वेटनरी डॉक्टर्स के पास में या पुलिस स्टेशंस में, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू फेस? I think one of the not just one, there's several, but compassion is missing. Okay, and I will say this over and over, because let me talk about vets. Okay, I've had some brilliant vets. Okay, I've met my Pune vet is brilliant. She chose to be a veterinary doctor because she wanted to be a vet. And unfortunately in India system इतना खराब है, और ये मुझे पता नहीं था। ये सब मुझे पता चला जब मैं जयपुर आई। पहले तो you know it was like, oh it's natural, I have an affinity for animals, I will choose to be a veterinary doctor. Okay. यहाँ पे अगर आप मेडिकल एग्जाम में रिजेक्ट होते हो या आप पास नहीं कर पाते हो, सिलेक्ट नहीं होते हो, आपको फिर ऑप्शन नहीं दिया जाता, वेटनरी में चले जाते हो, जो पशु चिकित्सालय होते। क्यों? ये सिस्टम गलत है, क्योंकि इफ यू डोंट
अंडरस्टैंड द एनिमल. लाइक ह्यूमंस हम अपना पेन बता सकते हैं, डॉक्टर फिर इलाज करता है. अब जानवर तो बता नहीं सकता. इट्स ऑल सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट्स. और अगर आप उस पर हाथ भी नहीं फैला सकते, आप उसके पास नहीं आ सकते, ये आप उसकी भावनाएं नहीं समझ सकते हो या एनिमल लवर की भावनाएं नहीं समझ सकते, तो आप ट्रीट कैसे करोगे, है ना? सो my concern is that is one of the things that I face, which is, you know, and so lack of compassion and also ignorance of the laws, ignorance and of not knowing what is out there. Okay, I wouldn't go and blame the police officers. They don't know, because even though it is in the Rajasthan State Police Act, the PCA Act, the Prevention of Cruelty to Animals Act is there, they don't know. So अगर उनके ट्रेनिंग में ही नहीं आया तो मैं उनको क्या दोषी ठहराऊं? ट्रेनिंग में जो हम देखते हैं, बुक्स में तो हम पढ़ते हैं और एग्जाम दे करके पास हो जाते हैं, वी स्कोर मेरिट एंड वी स्कोर गुड ग्रेड्स. लेकिन ट्रेनिंग में जो हम आसपास देखते हैं कि बहुत कुत्ते हो गए हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गया है, इसको कंट्रोल करना चाहिए. गाय घूमती रहती है. गाय के लिए फिर भी काउस के लिए एक एम्पैथी है, बिकॉज दे आर वर्शिप्ड यूजुअली. बट फॉर व्हेन इट कम्स टू डॉग्स, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट डॉग्स अराउंड, तो उनकी मेटिंग को लेकर के बहुत इश्यूज होते हैं. उनको स्टेराइल करने के बारे में पीपल हैव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. हाउ डू यू टैकल दैट? Oh goodness, it's a whirlwind. Like I get very overwhelmed because I didn't realize that there was such a huge problem. Okay, in Pune where I lived before, this wasn't a great deal. But here in Jaipur, what's happened is we've forgotten the purpose of what an animal is there in our life for. Okay, dogs were the first. There's a reason they're called man's best friend, क्योंकि ये सबसे पहला जानवर था जो डोमेस्टिकेटेड हुआ. ये स्टोरी अगर आप पढ़ोगे, इट्स बिन लाइक 4000 BC and it's a beautiful story of के wolves कैसे डोमेस्टिकेटेड हो गए and became dogs and everything. तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है, नगर निगम की बात है. आपका नगर निगम, मैं आपका क्यों बोल रही हूँ, अभी मैं राजस्थान में रहती हूँ, तो हमारा नगर निगम सही से काम नहीं कर रहा है. जो उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसको 80 लाख का बजट दिया जाता है और वो बजट यूज फिर कहाँ जा रहा है? हाँ. और प्रॉब्लम ये होती थी पहले कि वो डॉग्स को लेके झलाना या कहीं और जंगलों में रिलोकेट करते थे, which they used to become then prey for these animals, right? So we got that stopped. So that's one good thing. Now they are picked up upon complaints. They are sterilized at an NGO like Help and Suffering, and then they are dropped back in the place once the healing is complete. Okay, that's what happens. So दोषी आप ठहराओ नगर निगम को. नहीं, हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि आपके जैसे लोग आसपास में हैं जो इतना इम्पोर्टेंट समझते हैं. How do you think, having a pet or animals around changes a person's behavior or personality? How does really it add? I think if you ask any parent that has a newborn child or a toddler and they have a pet in the house, they'll be better able to answer this question. And मैं ये दरख्वास्त सारे पेरेंट्स को करूँगी कि बचपन से ही अगर आप कोई पेट घर में लेके आते हो, तो आप देखोगे कि आपका बच्चा भी कैसे डेवलप होता है, उसके कॉग्निटिव एबिलिटीज सब एब्सोल्युटली, एंड दे एंजॉय लाइफ टू द फुलेस्ट. सो आई थिंक पेट्स दुनिया में आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेके आता है. यस, बट खुशियाँ की बात ही नहीं है. जब वो बीमार होता है आपको उसका ध्यान भी रखना पड़ता है. बट I think I met a few people who were going through depression, and I realized that they adopted pets during that period. Yes, a lot of them after that gave the animal back, but many of them got so attached that they ended up keeping the animal. Yes. So having an animal is a stress buster, and for them you are the world. So जब humans आपको दगा दे सकते हैं, they can, and whatever, animals will never ever betray you. Okay, Mariam, since we live a state which is surrounded by hills, Aravallis, और यहाँ बहुत सारे जंगल हैं जहाँ पे monkeys बहुत ज़्यादा रहते हैं. Now since this deforestation is happening, हम देखते हैं कि वो monkeys जो हैं शहरों की तरफ आ रहे हैं, जहाँ पर उनको equally bully किया जाता है. So मैं अपने घर के छत पर देखती हूँ, they are injured, sometimes they are very ferocious, but when you give something to them, they take it very nicely from you. So one has to be very careful about it. Monkeys के बारे में क्या आपका कुछ प्लान है? फिलहाल तो मैं ज़्यादा मंकीज पे काम नहीं कर रही हूँ, बट मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि हम ही इस कंडीशन के रिस्पॉन्सिबल है. मतलब हम ही,
I don't blame the monkeys. The monkeys obviously don't have their habitat anymore. तो वो कहाँ जाएंगे? तो वो आ जाएंगे शहर में. Leopards भी आ रहे हैं. Leopards भी आ रहे हैं. तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि ये जो builders घर बनाते हैं ना इतने दूर आ जाओ nature में and they promote townships and this is all responsible कि monkeys आ रहे हैं. But मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि जब monkeys आपको आते हैं और आप या मंदिरों में या कहीं पे भी प्लीज उनको मीठा मत खिलाइए क्योंकि there is a disease that is going on right now and we are working on a campaign to create awareness जहाँ उनको scabies हो रहा है, skin scaling हो रहा है, dryness हो रहा है, off late अगर आपने सुना तो monkey pox को लेकर बिल्कुल तो ये सब होता है क्योंकि आप उनको प्रसाद या कुछ मीठा खिलाते हैं. वो उनका डाइट है ही नहीं. उनको फ्रूट्स खिलाओ, वो सही रहेगा. Okay. और आप ध्यान से रहो because you never know which of these monkeys are diseased. Yes. So that's it. और हम ये भी देखते हैं घरों में लोगों को जो है ना चिड़िया पालने का बहुत शौक होता है you know? और वो भी अपने आप में बहुत इनोसेंट और बहुत ब्यूटीफुल क्रिएशन है, बहुत ब्यूटीफुल क्रीचर है, लेकिन उनका भी एक हाइजीन होना इम्पोर्टेंट होता है, उनका वैक्सीनेशन. सो मैंने खुद देखा है किसी के घर पे ना उन्होंने केज बना रखा है लेकिन दे आर नॉट एबल टू टेक दैट मच ऑफ केयर और ऑफ एंड ऑन वी सी दोस बर्ड्स डाई. व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दैट? आई थिंक बर्ड्स शुड बी फ्री. ओके, एंड जो आप बहुत सारे फैमिलीज है जो पैरट्स रखते हैं वो भी इलीगल है. अगर किसी को पता चले तो वो आपको रिपोर्ट कर सकते हैं. अनलेस दे आर obviously if they are injured, their wings are cut, they cannot fly, then it's a good thing that you're keeping them. But birds को भी उतना ही care चाहिए जहाँ एक पशु को चाहिए. So if you're not able to, because if you don't clean that cage regularly, then वो disease spread होगा, वो आपको भी spread होगा. फिर आप बोलोगे ओ जानवर हमको डिजीज दे रहा है. अरे जानवर आपको डिजीज नहीं दे रहा है, वो अनहाइजीनिक कंडीशन आपको डिजीज दे रहा है. राइट. मरियम, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला, अपने VDTV की गुफ्तगू प्रोग्राम में हमसे बात करी और जिस तरह की एम्पैथी और कंपैशन आपने दिखाया है एंड जो आपकी छोटी छोटी सी नॉट कंप्लेंट्स बट इश्यूज हैं विद द गवर्नमेंट, आई एम वेरी श्योर ये वाला प्रोग्राम और ये कॉन्वर्सेशन देखने के बाद में जरूर किसी एक की लाइफ चेंज होगी. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. थैंक यू. किसी भी कंप्लेन अबाउट एनिमल क्रूरता के बारे में आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और देखते रहिए VDTV भारत. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.